हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मेहंदी का फंक्शन यहाँ पर चल रहा था और मेरी बहनें जो है डांस कर रही थी और मैं भी यहाँ पे उनके साथ डांस कर रही थी। पूरा एकदम माहौल बना हुआ था, आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा। और मैं भी यहाँ पे डांस कर रही हूँ। फिर बाबू को जो है पापा थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डांस करते हैं। तो उसके बाद जो है हम लोग थक जाते हैं। फिर जैसे कि हमने खाना पीना खा के जो हम लोग सोने के लिए चले गए थे। और यहाँ पर देखिए मॉर्निंग होता है, तो यहाँ पर मैं अपनी बाबू को उठा रही हूँ। मेरी बाबू जो है बहुत नखरे कर रही है। मेरी बहन अभी तक सो ही रही है। गए गए ते छुंदल बेटी वेला उठ गेला बेटू राधे राधे बोल देते एक बार। कहो ना राधे राधे। सुना सुना गए राधे राधे कहू ना यो बेटू यो कहू ना। नींद लागल है गई बिट्टू के मेला आय गई बिट्टू मेला पूछी था बेटू एगो पूछी था ना एना काका देखा ना हो सोना एक फिर नींद होवे फिर सुते ही था फिर सुते मौसी के देह पर लात धरे फिर सुते है कई नाटक करी छिगा तू कल कुदलीगा थक गेली जे तू। मेरी पित्तों ने हाथों में मेहंदी लगाई देखा बता इसकी हाथों की मेहंदी देखो हम सब लगाए ही नहीं है मेहंदी लगाई है। फिर बाबू को मैं यहाँ पे से जो है उठा लेती हूँ अपने गोदी में। फिर मैं उसको ले जाती हूँ बाहर दूरा पे जो है घुमाने के लिए। और देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है। गर्मी तो काफ़ी थी, लेकिन इस बीच में जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। और यहाँ पर देखिए मेरे फैमिली के सभी लोग बैठे हैं, पापा दादी सब लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और मैं भी यहाँ पर बैठ गई थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर देखिए मेरी बाबू जो है खेल रही है जब तक। और ये व्लॉग सब फ्रेंड्स काफ़ी थोड़ा लेट आ रहा है, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं व्लॉग जो है डाल नहीं पा रही थी। तो अब मैं ये व्लॉग जो है धीरे धीरे करके सारा डाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी बाबू जो है खेल रही है। और फिर उसके बाद जो है मैं इसको लेके आ जाती हूँ वापस, क्योंकि अब जो है नाश्ता वगैरह का टाइम हो रहा है। तो देख सकते हैं मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। मैं मौसम का जो है पूरा नज़ारा ले रही हूँ। यहाँ पर मैं बाबू को जो है रेडी कर देती हूँ। और देखिए खाना पीना बनना चालू हो गया है। बाबू को यहाँ पे रेडी कर दी हूँ मैं। और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया था। फिर यहाँ पे शाम को देखो हल्दी का जो है पूरा तैयारी हो रहा है। तो यहाँ पे हल्दी हो रहा है। पर चाचा जी की हल्दी हो रही है। सभी महिलाएं जो है चाचा जी की हल्दी कर रही हैं। यहाँ पे मैं मेरी बहन सब रेडी थे। और फिर देखिए शाम को जो चाचा जी भी रेडी हो जाते हैं दूल्हा बनकर। और यहाँ पे मेरी चाची थी जो बाबू को ले रही थी कि मैंने बाबू को यहाँ पे रेडी कर दिया था, बट मैं ही नहीं रेडी हुई थी। तो फिर यहाँ पर गाना बज रहा है पीछे से। और यहाँ पर जो है मैं बाबू क्योंकि मेरे गोदी से जा ही नहीं रही थी, उसको सब थोड़े पहचान वाले नहीं लग रहे थे ना। मैं अपने दादी जी के यहाँ पे आई हूँ, तो उसको थोड़ा सब अनजान से लग रहे थे। मेरी चाची उसको लेना तो चाह रही थी बाबू को, लेकिन ये जो है जाना ही नहीं चाह रही थी। यहाँ देखिए डांस कैसे कर रही है। फिर चाची जो है किसी तरह बाबू को ले लेती है। और फिर मैं भी जो है रेडी होने के लिए जाती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं ये है मेरी बुआ जी। और यहाँ पे देखिए दूल्हा जो है रेडी हो गया है, मतलब लगभग रेडी हो चुके हैं। चाचा जी को जो है रेडी कर दिया गया है। उसके बाद मैं जो है फटाफट से जाती हूँ, जल्दी से। फ्रेंड सच बता रही हूँ, फटाफट से मैंने मतलब आधे घंटे में मैं रेडी हुई हूँ इतना। और मेरी सारी बहनें अभी तक रेडी ही हो रही हैं। सच में वो लोग मतलब शादी के बाद जब से बाबू हुई है, मतलब मेरे को मेकअप वगैरह तो करना आता ही नहीं था। और बाबू हुई है तो बाबू के चलते मैंने आधे घंटे में जल्दी जल्दी सब कुछ अपना निपटाया। अदरवाइज़ मैं ना बहुत टाइम लगाती थी तैयार होने में। सबसे पूछती थी अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। और फिर मेरा भाई था, उसके साथ मैंने थोड़ा डांस वांस किया। और यहाँ पर देख सकते हैं जल्दी तैयार होने का फ़ायदा यही है फ्रेंड्स, आप सब चीज़ देख सकते हो। मेरी बहनें सब अंदर तैयारी हो रही थी। और यहाँ पर देखिए बारात जो है जाने के लिए रेडी हो गया है। तो सबसे पहले जो आम बहू भी आने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर आम बहू भी आने के लिए जाया जा रहा है। और हम लोग जो है रेडी हो चुके हैं। तो देख सकते हैं ये बारात जो है जा रही है। यहाँ
यहाँ पर मैं और मेरे बाबू कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत सिंपल ही, मैं ज़्यादा कुछ वो नहीं की। वैसे तो मैं चूड़ी वूड़ी साड़ी उड़ी सब पहन के तैयार होती, पर मैं सोची बाबू है छोटी सी, क्या परेशान कर देगी, तो मैं इसलिए सिंपल ही रेडी होगा। यहाँ पर देखिए चाचा जी का रस्म हो रहा है, यानी आम के पेड़ के साथ कुछ मतलब आम बहू बियाना होता है, वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। बोलना बोलना और हम सारी बहनें जो हैं डांस करते करते यानी घर की तरफ वापस जा रहे थे। बारात हम में से कोई भी नहीं जा रहा है, हम लोग बस मतलब घर से मंदिर यानी वो पेड़ की तरफ जो आम बहू बियाने जाते हैं वहाँ तक बस हम लोग गए थे, और इसी के लिए हम लोग इतना रेडी हुए थे। तो देख सकते हैं यहाँ पर सब लोग रेडी हैं, एक से एक मतलब एक से एक सब लोग तैयार होके सामने हैं, और यहाँ पे मैं भी हूँ, पीछे सब मेरी बहनें सब हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा था अपने दादी के यहाँ पे यानी मायके में आके। यहाँ पर मैं, मेरी बहन और चाचा जी जो है डांस कर रहे हैं, देखिए। यहाँ पर अब जो है बारात प्रस्थान करेगी, तो इसलिए अब यहाँ पर जो है सब दूल्हा को चुमा रहे हैं, और फिर यहाँ पे जो है अब बारात जो है प्रस्थान कर रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बारात जो है जा रही है, सारी महिलाएं सब गीत गा के जो है बारात को विदा कर रही है। और ये अब हम जो है, मैंने ये ड्रेस चेंज कर लिया, खाना पीना खा के मैं घर पे आ गई, और हम लोग जो है यहाँ पे सोने के लिए जा रहे हैं, मैं और मेरी बाबू। और फिर उसके बाद मॉर्निंग का ये नज़ारा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी बाबू, मैं यहाँ पे उठ के जो है यहाँ पे आ गई हूँ। और फिर हम लोगों ने दोपहर में जो है मैगी का पार्टी का प्लान बनाया था, यानी कि आप सारे कज़न एक साथ जमा हों और मैगी का प्लान ना बने, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर जो है सेकंड फ्लोर पे, यानी नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे है उस पर सब लोग आते हैं, बट सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे कोई नहीं आता, क्योंकि अभी ये पूरा बना भी नहीं है, तो अभी इसका काम चल ही रहा है। तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, तो यहाँ पे हम सारे लोग जो हैं सब लोग यहाँ पे आके मैगी की पार्टी करते हैं, यानी मैगी बना के खाते हैं। तो यहाँ पर जब तक मैं बाबू यहाँ पे ऊपर ही थे, मैं जब तक उसको इधर से उधर घुमा रही थी, तो देख सकते हैं एक थाली भर के यहाँ पर जो है मैगी मेरी कज़न सिस्टर ने बनाया। और फिर हम सब जो है यहाँ पर खाए, और भी लोग थे खाने के लिए आए थे, तो पीछे से देखिएगा आप, इसमें आएंगे खाने के लिए।
और इस तरीके से हम लोग का मैगी पार्टी जो है हो जाता है। और फिर शाम होती है तो हम सब सोचते हैं कि शाम को जो है हम लोग थोड़ा फील्ड पे घूमने के लिए जाएं। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे चाचा जी के ससुराल से कुछ कुछ सामान जो है आना शुरू हो गया था, क्योंकि अब ये नेक्स्ट डे का है तो अब चाचा चाची आने वाले हैं। तो यहाँ पर ये सब सामान है जो कि चाचा जी के ससुराल से आया था, तो वही मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। और हम लोग जो है रेडी हो रहे हैं और मैं भी, मेरे को भी देखिए मेरी बाबू रेडी हो गई। मैं भी बहुत सिंपल सी अच्छी लग रही हूँ। मैं अपने आप को सिंपल ही मैं पसंद करती हूँ, तो मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ और मेरी बाबू भी बहुत क्यूट लग रही है। और फिर हम लोग जो है अब जाते हैं शाम को ऐसे ही घूमने के लिए। तो ये मेरी कज़न सिस्टर ये भी। और फिर से आप लोग सामान देख लीजिए। और यहाँ पे वो सामने मेरी दूसरी यानी चाचा की लड़की खड़ी है, वो भी मेरी कज़न सिस्टर है। फिर हम लोग जाते हैं और यहाँ पे देखिए बाबू का संभालने का काम मौसी का ही होता है, बट मेरी बाबू ही जो है किसी के पास नहीं रहती है। तो देखो मेरी बहन तो फिर भी पकड़ रखी थी। फिर हम लोग वहाँ से थोड़ा घूम के आते हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे लिट्टी का पार्टी करते हैं। हम सारे भाई बहन जितने भी आप सब यहाँ पे सब देख रहे हो ना, सारे भाई बहन ही हैं, मतलब छोटे से लेके बड़े सब लोग यहाँ पे भाई बहन हैं। मतलब मेरी बाबू का ना, बाबू से 2-3 साल बड़ा उसका मामा होगा, ऐसा है यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये सब बाबू के मामा हैं। मेरे को हंसी भी आती है, ये छोटा सा भी मामा है, हंसी भी आती है सब देख के। तो फिर यहाँ पे मैं अपने बड़े घर की बड़ी लड़की हूँ ना, सबसे बड़ी लड़की। तो यहाँ पर मेरी शादी हो गई और मेरे पापा के यानी कि चाचा के बेटे की शादी अब हो रही है। तो वो तो मेरे चाचा ही लगे ना, तो इसलिए हालांकि वो है हमसे बड़े हैं, सब हमसे मेरे से बड़े हैं। ऐसा कहीं कहीं होता है कि वो भतीजी बड़ी होती है और चाचा छोटे होते हैं, बट नहीं, मैं छोटी ही हूँ। लेकिन मेरा दूल्हा जल्दी मिल गया तो इसलिए मेरी शादी हो गई। और यहाँ पर देख सकते हैं बारात जो है धीरे धीरे लौट के आने लगी। और यहाँ पर देखिए मेरे भाई को जो है ये हाथों में इसको वहाँ पे नाखून पालिश लगा दिया, क्योंकि ये सब आप जानती हैं मिथिला में जब दूल्हा या दूल्हे का साथ जो भी जाते हैं तो उसको जो है नील पेंट लगाया जाता है, उसको पूरा सजाया जाता है। और यहाँ पर देखिए मेरे बाबा जी, मैंने इनकी फ़ोटो ले ली क्योंकि मेरे जितने भी बाबा जी थे यानी 3-4 बाबा जी थे हमारे, तो उनमें से बस एक यही बाबा जी हैं, तो मैंने इनकी फ़ोटो ली है। और आप देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर जो है मेरी चाची जी आ गई हैं, यानी कि हम लोगों की लव की या नव की चाची कहेंगे वो। और यहाँ पर दादी जी जो है चाची का स्वागत कर रही हैं, जो भी विधि विधान होता है उससे। और यहाँ पे गीत वगैरह गाया जा रहा है। और यहाँ पे मेरे चाचा जी का मुस्कुराहट देखिए कितने खुश हो रहे हैं हंसी भी आ रही है मुझे तो ये बताते हुए भी। और अब देखिए आप इसका आनंद लीजिए आगे का। और यहाँ पर हम सभी जो हैं चाची का और जो मेरी बहन है उनकी ये मामी लगेंगी, तो उनका हम सब वेट कर रहे हैं कि कब चाची उतरेंगी और कब हम लोग उनका चेहरा देखेंगे और जो भी आगे की रस्म होगी वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पीछे से सामान भी है, जो कि सामान सब आ रहा है। और यहाँ मैं बाबू को पकड़ी हूँ और देखिए यहाँ पर सारा विधि विधान सब हो रहा है। रिकॉर्ड कर देते भेज दूंगी, ठीक है? हाँ तो मैं ही रिकॉर्ड देखो ना देवेश को। ए देवेश, चाची के देखे लगता छी हैं? चलो दुल्हन घर आई, दुल्हन घर आई। घेरा है। अब दूल्हा दुल्हन को जो है कोहबर घर में ले जाया जाता है, यानी सॉरी अंगना में ले जाया जा रहा है, ताकि इन लोगों को चुमाया जाएगा। यानी कि एक विधि होता है मिथिला का, वो किया जाएगा। तो अंदर यहाँ पर जो है ले जाया जा रहा है चाचा चाची को। और यहाँ पर मैं उनका जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ का पूरा नज़ारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को हाथ पकड़ रखे हैं। चाचा जी ने पकड़ रखा है शायद पता नहीं, दिख नहीं रहा मुझे प्रॉपर। तो मेरे को ये शादी सब देख रही तो मुझे अपने यहाँ का भी सब याद आ रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरी बहन जो है यहाँ पे टॉर्च दिखा रही है और सब बच्चे आगे पीछे कर रहे हैं। मेरे को तो अजीब लगता रहता है इसमें देख के कि जो इसमें दुल्हन को कैसा लगता होगा, अंदर ही अंदर सब अगल बगल अनजान लोग, तो थोड़ा उनको अजीब भी लगता होगा। बट कोई नहीं, थोड़ा कहीं भी नई जगह जाते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वहीं के हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ हो रहा है और दुल्हन के पीछे पीछे बहुत सारे लोग हैं, ऑडियंस एकदम कि देखेंगे।
और सारा विधि विधान होगा। तो यहाँ पर देखिए अब दूल्हा दुल्हन को जो है यहाँ पर बिठा के जो भी विधि विधान होता है, यहाँ पर देखिए चौका बना दिया गया है और उस पर बिठा के जो है इनको चुमाया जाएगा। चुमाने का रस्म होता है, चुमावन का रस्म, जो बिहार यूपी बिहार के लोग होंगे उन लोग को मालूम होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर वही चीज़ हो रहा है। तो चुमावन विधि होने के बाद जो है यहाँ पर बुआ जी जो है कोहबर दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, क्योंकि अब कोहबर पे खड़े होने कोहबर पे जो है आने से पहले जो है दूल्हा से जो है नेक लिया जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए चाचा चाची को लेके आ रहे हैं और मेरी बुआ जो है दरवाजे पे खड़ी है और वो उनसे नेक मांग रही है। तो चाचा जी नेक देंगे और फिर उसके बाद अंदर जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पर देखिए कोहबर घर में भी कुछ विधि विधान हो रहा है। यहाँ पे गोसाई भगवान जी के पास बिठा के जो है कुछ न कुछ विधि विधान किया जा रहा है, जो कि जिसके बारे में मुझे भी प्रॉपर नहीं पता है। तो मैं बस मेरी यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। और यहाँ पे चाचा चाची से कुछ कुछ करवाया जा रहा है, यानी चाची के हाथ से चाचा जी को कुछ खिलवाया जाता है, ऐसा कुछ यहाँ पे किया जा रहा है। सब कैमरा वाला फाइनली सारे विधि विधान होने के बाद यहाँ पर चाची का जो है खोइंच खोला जाता है, यानी कि जब दुल्हन विदा होती है तो उनके यहाँ से उनको खोइंच दिया जाता है, तो वो खोला जाता है। और यहाँ पर देखिए फिर हम लोग आ जाते हैं हॉल में, और ये चाचा जी के यहाँ से चाची जी के यहाँ से सारा सामान आया हुआ है, वही सब सामान है यहाँ पे। और हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का जो है नज़ारा है, और मतलब सो के उठते हैं। और यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ और बाहर देखिए बरसात हो रही है। अब यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड अब मुझे लेने के लिए आए हैं, और साथ में हम लोग चाची जी को जो है गिफ्ट भी देते हैं यहाँ पे, और चाची जी की मुँह दिखाई भी देते हैं, यानी मतलब कि मेरे ससुराल से उनको मुँह दिखाई दिया गया है। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे सबके जीजा जी हैं, तो सब ने उनको घेर के सब उनसे बातचीत कर रहे हैं। और ये जो है मेरी चाची जी हैं, ब्यूटीफुल सी सुंदर सी। तो देखिए, और बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा हो।